नमस्कार, जय भीम। उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जो कि पिछले दिनों एक अंतरजातीय विवाह करने पर दलित युवक को मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो लड़का दलित जिसका नाम अनीश कनौजिया और लड़की ब्राह्मण जिसका नाम दीप्ति मिश्रा, दोनों लगभग 3 वर्ष से प्रेम करते थे और दोनों कामयाब थे। कोई खन्ने खराब नहीं थे, कामयाब सरकारी नौकरी पर तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी सेक्रेटरी पर के पद पर तैनात थे, जो कि बहुत मेहनत करने के बाद, एग्जाम पास करने के बाद यह पद मिलता है, नौकरी मिलती है। लड़के वाले रिश्ता ढूंढते हैं, तरसते हैं कि कोई लड़का मिले, नौकरी वाला मिले आज के टाइम में, और ऐसे लड़के की हत्या कर दी जाए जातिवाद के चलते, अंतरजातीय विवाह होने के पश्चात, तो बहुत ही शर्मनाक यह बात है। हम आपको बता दें कि यह मामला कोई पहला नहीं, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। पिछले दिनों एक उत्तर प्रदेश के मथुरा से ऐसी घटना सामने आई थी, उसमें भी ऐसा ही मामला था, प्रताड़ित किया जा रहा था परिवार को। यदि हम इस घटना की बात करें तो कल शनिवार को भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण भी अनीश कनौजिया के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी और इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने कदम उठाया और कहा कि हम आश्वासन देते हैं कि इंसाफ जरूर मिलेगा। इसके बाद हम आपको बताएं कि 3 वर्ष पहले उनकी तैनाती हुई थी सेक्रेटरी पद पर, जिसके बाद उनका प्रेम प्रसंग बढ़ता चला गया। घर वाले खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने मंदिर में विवाह किया। मंदिर में विवाह करने के बाद कोर्ट मैरिज भी किया और परिवार वाले किसी मेहनत करने के बाद, कठोर परिश्रम करने के बाद मान गए और उनका फिर धूमधाम से विवाह किया गया। सोशल मीडिया पर भी बहुत से फोटो उनके वायरल हुए। उसके बाद क्या होता है, पिछले महीने की 24 जुलाई को अनीश की हत्या कर दी जाती है। मार्केट में, बीच बाजार में उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसमें दीप्ति मिश्रा के परिवार वालों पर आरोप लगाया। 17 लोगों को अभियुक्त किया गया, जिसमें से 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और वह दीप्ति मिश्रा दर दर भटक रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है। वह कह रही है कि मेरा क्या कसूर था, मेरा सुहाग गुजार दिया मेरे ही घर वालों ने, मेरे ही परिजनों ने, कि वह एक नीची जाति से आप बताते हो और मैं ऊंची जाति से थी, लेकिन मेरा क्या होगा। प्रेम क्या था, साथ जीने मरने का वादा किया था, लेकिन आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। यह है आपका हिंदू धर्म बड़प्पन। धर्म की बात करते हो आप, और उस धर्म में आपको रास नहीं आया, आपको सहन नहीं हुई कि एक अंतरजातीय विवाह कर लिया गया, और वो भी कामयाब लड़के के साथ, जो कि एक खुशी की बात होनी चाहिए थी, लेकिन यहां उनको दुख हो रहा था, मलाल हो रहा था। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि उनकी बेटी एक चमार के घर में चली गई, चमार ब्याह कर ले गया। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन यह आज भी उसे जाति व्यवस्था का आलाप रखते हैं, उस वन व्यवस्था का आलाप रखते हैं। लेकिन यहां पर हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि कोई भी परिवार यह नहीं चाहता कि उसकी लड़की किसी निठल्ले के घर में जाए, बेकार घर में जाए। वह चाहते हैं कि कामयाब व्यक्ति के घर में जाए, कामयाब लड़का मिले उनको दामाद के रूप में। लेकिन यहां कामयाब भी था वह, लेकिन यह जाति से दलित था, यह उसका एक कसूर था। और यदि हम आपको बता दें कि यदि लड़का एक निठल्ला होता, कामयाब ना होता, सरकारी नौकरी पर तैनात ना होता, तो इस मामले में और गहराई में मत जाने की जरूरत थी। लेकिन हम यहां बता दें कि ये जाति जो है, ये कभी जाति नहीं है। यहां एक दूसरे को घृणा की नजर से देखा जाता है कि तू छोटी जाति से है, हम बड़ी जाति से हैं। यह बात सामने आती है, क्योंकि प्रेम करने वाले कभी जाति धर्म नहीं देखते, ना ही वह ऊंच नीच देखते, बस कर बैठते हैं। जो अंजाम होगा देखा जाएगा, यह सोचते हैं, और इसका अंजाम यह होता है कि दलित मारा जाता है प्रेम में।
अंतरजातीय विवाह होने के पश्चात बहुत से केस ऐसे भी हैं जो सुखमय जीवन जी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर केस ऐसे सामने आते हैं जहां एक दूसरे के दुश्मन नजर आते हैं, लड़का व लड़की पक्ष वाले लोग। हम आपको बता दें कि हमारे आसपास में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो कि दलित परिवार से हैं और उन्होंने वैश्य समाज की लड़की से विवाह कर लिया। किसी ने ठाकुर समाज की लड़की से भी शादी की है, ब्राह्मण समाज की लड़की से भी शादी की है, मुस्लिमों से भी शादी की है। वह दलित परिवार के लोग आज सुखमय जीवन जी रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि एक धोस, एक ऊंच नीच, जिन दलित परिवारों की हम बात कर रहे हैं उनमें कुछ हमारे रिलेटिव भी हैं। बहुत ही अच्छे प्रकार से सुखमय जीवन वह जी रहे हैं। आज उनके बच्चे भी हैं। अंतरजातीय विवाह किया, किसी को कोई सजा नहीं मिली। लड़की पक्ष के लोग भी तैयार हो गए थे, धूमधाम से विवाह किया गया था और दोनों का आना जाना भी है एक दूसरे परिवार में। यहां हमने यह देखा कि यदि समाज एकजुट है और मजबूत है तो कोई अड़चन नहीं आती। यदि आती है तो वह उसको संभाल लेते हैं। यदि समाज एकजुट नहीं है, एक दूसरे से वास्ता नहीं रखते, समाज के लोग आपसी परिवार में भी मतभेद रखते हैं, जहां एकता नहीं होती वहां मनुवादी लोग हमला करते हैं। यह हमने देखा। जहां एकता होती है वहां किसी की मजाल नहीं होती कि कोई हमला कर दे। अंतरजातीय विवाह होने में सबसे ज्यादा कठिनाई जहां आई, जो हमने देखा, अपना विश्लेषण हम बताते हैं, वहीं आती है जहां समाज एकजुट नहीं रहता, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत नहीं होती। अंतरजातीय विवाह होने के पश्चात ऐसे मामले जो सामने आते हैं यह हाईलाइट होते हैं। एक तो जातिगत भेदभाव, जातिगत शोषण सहते हैं दलित बहुजन लोग। दूसरा, यदि वह अंतरजातीय विवाह में पड़ जाते हैं, उसके बाद हत्या हो जाती है तो मामला तूल पकड़ लेता है और तूल पकड़ना भी जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। हमने बताया आपको अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह होने के पश्चात दलित युवक की हत्या और वह क्यों हुई, असली जड़ तक यदि हम पहुंचे तो वह सामाजिक एकजुटता। तो आज के लिए इतना ही। मैं उमेश करुणा आपसे इजाजत लेता हूं। तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।